कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 3 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 गुना हो जाएगा। दर दिया गया है 10% और वो धन 3 गुना हो जाता है। दर दिया गया है 10%, यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मूलधन 3 गुना हो जाता है अर्थात 300 रुपया हो जाएगा। तो इसमें अमाउंट जो है वो 300 रुपीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है मेरे भाई 10%। तो इससे सबसे पहले निकालेंगे समय। तो टाइम ज्ञात करने के लिए पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है 10%। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। दोनों के बीच का अंतर 200 रुपया है और ये 200 रुपया जो है वो आपका 10% पर हो जा रहा है। तो इससे निकल जाएगा समय अर्थात पहला समय। तो इसमें आप समय ज्ञात करेंगे तो जो समय होगा आपका 20 वर्ष का हो जाए 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हम लोग को समय ज्ञात नहीं करना, हम लोग को फिर से दर ही ज्ञात करना है अर्थात दूसरा दर ज्ञात करना था। दूसरा दर क्या थी जिससे कि वो 5 गुना हो जाता है। तो मूलधन यदि 100 रुपया है तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा मूलधन जो है नया अमाउंट जो है नया मूलधन जो है वो आपका 5 गुना का मतलब 500 रुपया हो जाएगा। तो जब 100 रुपया जब प्रिंसिपल थी और आपका अमाउंट जो आपका 500 है तो दोनों के बीच का जो अंतर आपका है वो 400 रुपया। तो इसमें जो नया वाला जो ब्याज है वो 400 रुपया है। तो अब इसे निकालेंगे फिर से दर। तो दर ज्ञात करने के लिए मूलधन और मूलधन के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर 400 रुपया है और समय जो दी गई है तो इससे दर ज्ञात करेंगे अर्थात दूसरा दर ज्ञात करने के लिए जो भी समय दिया गया है उस समय से ब्याज को डिवाइड करेंगे। तो बराबर आपका हो गया 20। तो दर दिया गया है तो दर आपका परसेंट अर्थात 20% इसका आंसर हो गया। तो 20%। अब ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रश्न में मेरे भाई दर दी गई थी, उससे समय ज्ञात करने के बाद फिर से नया वाला दर ज्ञात किए। लेकिन यहाँ पर जो है समय दी गई है, समय से दर ज्ञात करेंगे और दर के बाद फिर से पुनः समय ज्ञात करेंगे जो आपका आंसर होगा। तो पहले जो समय इसमें 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मूलधन 2 गुना हो जाता है अर्थात अमाउंट जो आपका है 100 का 2 गुना 200 रुपया हो जाएगा। इसमें पहला जो समय दिया गया है, पहला समय जो दिया गया है वो 4 वर्ष है। तो मूलधन और मूलधन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा और ब्याज और जो समय दी गई है उससे दर ज्ञात करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो दोनों के बीच का जो अंतर अर्थात जो ब्याज है वो आपका 100 रुपया हो जाएगा। इस 100 रुपया को यदि समय से डिवाइड कर देते हैं तो आपका दर परसेंट निकल जाएगा। तो दर आपका हो गया 25%। अब इस दर से पुनः नया मूलधन को ध्यान में रखते हुए अब समय को ज्ञात करेंगे। तो अब इसके बाद ये आपका मूलधन पहला मूलधन है। अब दूसरा मूलधन जो है वो जितना रुपया मूलधन था उसका 4 गुना हो जाता है। तो मूलधन आपका 100 रुपया है तो मूलधन 400 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा और दर से यदि ब्याज को दर से अगर डिवाइड कर दी जाए तो उससे समय निकलेगा। तो बाद का समय क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो बाद का समय ज्ञात करने के लिए मूलधन और मूलधन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज होगा। तो ब्याज आपका 300 रुपया हो गया और दिया गया दर 25% है। तो जब दर दी गई है तो उससे समय निकालेंगे। तो दर से ब्याज को अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका वैल्यू प्राप्त होगा। तो 25 से 12 बार में 300 कट जाता है तो समय आपका 12 वर्ष हो गया। ये इसका हो गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर निश्चित समय में वार्षिक सरल ब्याज की दर से 20% पर 4 गुना हो जाता है तो कितने दर से 7 गुना हो जाएगा। अब इसमें दर दी गई है, उससे पहले समय निकालेंगे, समय के बाद पुनः दर को ज्ञात करेंगे अर्थात पहला प्रश्न की तरह है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किसका आंसर क्या होगा।